Radha Mataji, Mishra Mataji, and Veena Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Today the shloka is 14.20. गुणानेतानतीते त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखेर विमुक्तो मृत्युमश्नुते. Once again. गुणानेतानतीते त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखेर विमुक्तो मृत्युमश्नुते. Once again. विमुक्तो मृत्युमश्नुते. Okay. Yes, Mataji, will you be able to take? हरे कृष्ण माता जी. गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृत अनुशते. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. Mataji. Yes, Mataji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को. गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृत्युमश्नुते. हरे कृष्ण. Pretty fine. Very nice. हरे Yes, कृष्ण, Krishna. दंडवत प्रणाम. Krishna Mataji. गुणानेतानतीते देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो अमृतमश्नुते. Yes, Mataji. Beautiful. जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. गुणा नेता नती त्रीन मतलब गुणों को लांघ कर. किन गुणों को? 3 गुणों को लांघ कर. देही, देही मतलब जो देहधारी है. देहधारी कौन है? आत्मा. देह धारण करा हुआ है, ये देह नहीं. तो आत्मा की बात हो रही है. देही देह समुद्भवान. देही देह समुद्भवान मतलब जो देहधारी है वो जब तीनों गुणों को लांघ जाता है तो उसको क्या मिलता है? जन्म मृत्यु जरा दुखेर मतलब जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सभी दुखों से विमुक्तो अमृत मश्नुते. मुक्त होकर के उसको अमृत का आस्वादन कर पा सकता है. वो प्रेमानंद को भोगता है. ठीक है. सो ये श्लोका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, पर इसका एक चीज है वो पकड़ने वाली है. अब आप सुनिएगा इसको. जब देहधारी मतलब आत्मा, जब देहधारी विवेकी पुरुष, ऑब्वियसली जो मनुष्य योनि है उसको एक एलिमेंट ज्यादा मिला हुआ है. मतलब ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग ये तो पशु भी कर रहा है, ये हम भी कर रहे हैं. परंतु मनुष्य जो है उसको एक चीज ज्यादा मिली है. वो ज्यादा क्या मिली है? विजडम, विवेक उसको ज्यादा मिला है. जिस विवेक से वो अपना उद्धार कर सकता है. मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है उस विवेक से. पशु पक्षी ये सब जो होते हैं वो नहीं कर सकते. बाकी चीजें वो कर सकते हैं परंतु अपना उद्धार विवेक द्वारा नहीं कर सकते. तो वंस अगेन, जब देहधारी मतलब आत्मा, देहधारी विवेकी पुरुष देह को उत्पन्न करने वाले. देह किससे उत्पन्न होता है? ये हमारा जो शरीर है ये किससे बना हुआ है? प्रकृति से बना हुआ है. ठीक है. तो देह है, देह किससे उत्पन्न हुआ है? प्रकृति से. प्रकृति के पास ये 5 महाभूत है. प्रकृति की है ये मन, बुद्धि, जो अहंकार, ये इंद्रियां, ये सब प्रकृति इसी लेवल की हैं. ये इसी लेवल की चीजें हैं. ठीक है. तो जब देह को उत्पन्न करने वाले ये 3 गुण, ये शरीर बना है प्रकृति से, प्रकृति के 3 गुण ही इनको संचालित करते हैं. ठीक है. 3 गुण ही इनको संचालित, किसको? हमें संचालित करते हैं. परंतु जब आत्मा इन 3 गुणों को लांघ कर, इसको पार करके मतलब ये होता है
है कि आत्मा ये समझ सके कि मैं इन चीजों से अलग हूं। अभी तो बिल्कुल घुसी रहती है, ऐसे घुसी रहती है, पर ये समझ सके कि मैं इन चीजों से अलग हूं। और फिर आत्मा अपने आप को सिर्फ कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूं, मैं ये सब कर नहीं रही हूं, ठीक है। तो ये सब मान सके, तब जाके उसको वो मिलता है कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अलग हो सकता है और उसको अमृत का आस्वादन मिलता है। ये थोड़ा अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आई अंडरस्टैंड। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कार है, हमारे पास गाड़ी है, कार है, ठीक है। अब कार की मेंटेनेंस हम करते हैं, उसमें ऑयलिंग फ्यूलिंग, उसके मेंटेनेंस, हम गाड़ी की मेंटेनेंस हम अच्छे से करते हैं जिससे गाड़ी अच्छे से चल सके। अब मेंटेनेंस करते वक्त जब हम गाड़ी में करके जब हम गाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें ये याद होता है कि अब इस गाड़ी से हमको जाना कहाँ है। पहले तो हमने गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छे से रख कर ली, उसको ऑयलिंग फ्यूलिंग जो करना है उसको अच्छे से कर लिया। अब गाड़ी में बैठे तो अब बैठे किस लिए? इसलिए बैठे क्योंकि गाड़ी से हमें कहीं जाना है। इसी तरीके से हमारा जो शरीर है उसका हम पूरा मेंटेनेंस करते हैं, पर मेंटेनेंस करते हैं किस लिए? क्योंकि इसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसको कहीं जाना है, उसको कर्मों की शुद्ध करके, कर्मों को शुद्ध करके उसको कहीं जाना है। तो आत्मा को खाली मेंटेनेंस में नहीं रखना है, ये समझना है कि वो इस शरीर में है क्योंकि उसको कहीं जाना है। जिस तरीके से अ, गाड़ी के अंदर हम बैठते हैं तो इसलिए नहीं कि सिर्फ गाड़ी की ऑयलिंग फ्यूलिंग वगैरह होती रहे, इसलिए कि हमें उस गाड़ी में बैठ के कहीं जाना है। तो ये नहीं भूलना है कि हमें इस शरीर में है तो हमें कहीं जाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो जाने का प्रोसेस जो है वो कैसे इजी होता है, कैसे हम उसी जगह पे पहुंचेंगे जहां हमें जाना है, कैसे? पहली बात तो पता होना चाहिए कहाँ जाना है, और दूसरी बात ये प्रोसेस ही पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस को फॉलो करके हम वहां पे जा सकते हैं। एक एक पाथ, एक रूट मैप, एक गूगल मैप्स, कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए हमें वो कर जाने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर बुखार हो जाता है, अब बुखार हो गया, अब पहली बात तो ज्ञान हो कि हमें बुखार हो गया है ना, हमें कुछ और, हमें बुखार हुआ है, तो पहली बात तो ज्ञान होना चाहिए बुखार हुआ। और दूसरी बात ये ज्ञान होना चाहिए कि दवा लेकर के ही बुखार हमारा ठीक होगा, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। अब चाहे दवा मीठी है, चाहे कड़वी है, चाहे जैसी भी है, दवा लेंगे तो ही ठीक होगा। तो अभी हमें ज्ञान हुआ कि हमें बुखार है, फिर हमने दवा ली। इसी तरीके से हमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान अब कैसे होगा? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से ज्ञान होगा, ठीक है। जब हमें ज्ञान होगा तब हमें पता चलेगा कि हमारा भला कैसे होगा। हम बीमार हैं, पहली बात तो हमको पता चलेगा हम बीमार हैं। हमें ये फालतू बातें नहीं बताती कि ओ आई एम वेरी हैप्पी, ये तो बहुत अच्छा है। क्यों नहीं अच्छा है? हमको तो बार बार जन्म लेकर आना है, हमको तो बहुत मजे से है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से। ये अज्ञानता है, ठीक है। हमें ज्ञान होगा कि ये दुखालय अशाश्वतम है, ये एक हम बंधे हुए हैं। पहले तो पता होना चाहिए कि हम बंधे हुए हैं। जब पता ही नहीं होगा तो हम छूटेंगे कैसे? तो ज्ञान से, किस ज्ञान से? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से हमें पता चलेगा कि हम बंधे हुए हैं। जब हम बंधे हुए हैं तो अब हमें दवा क्या है? वो कार्य जिससे कि हमारी गति हो। कौन सा कार्य? जिस भी आप ये साधना करना, जिस भी लेवल पे आप है, जैसे अभी हम किस लेवल पे हैं कि नियमित साधना, ये बहुत बड़ा लेवल है कि नियमित रूप से उठ करके रोज सुबह उसी टाइम पे उसी प्रोसीजर में साधना करना, ये बहुत 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 डिफिकल्ट है। हमें लगता है कोई बात नहीं, दिन में कर लेंगे, कोई बात नहीं हम तब कर लेंगे, नहीं। परंतु जो सबसे डिफिकल्ट बात है वो नियमित रूप से साधना करना है। अब ये नियमित रूप से साधना करना ही हमें पार लगा देगी। ये कैसे पता चला? ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? व्हाट्सएप ज्ञान से नहीं, हमें भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान से ये पता चलता है कि हमारी दवा क्या है, और उस दवा को नियम से लेने से हम पार हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस वाले जो ये जो सेक्शन है, इस वाला जो ये वाला जो श्लोका है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हम तीन गुणों में बंधे हुए हैं, तीन गुणों में बंधे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इन तीन गुणों के बंधन को भी तोड़ देना है, और तोड़ करके फिर आगे बढ़ना है, तब हमारी गति होगी। क्या है कि हमें पहली बात तो ये है कि पता होना चाहिए कौन से गुण में ये हमारा तमोगुण चल रहा है, रजोगुण चल रहा है या सतोगुण चल रहा है। इन अगर तमो है तो उससे ऊपर उठना है, रजो में आना है, रजो से ऊपर उठ के सतो में आना है। अब सतो में ठहर नहीं जाना है, हमारा एम सतो गुण में पहुंचना कि हम सारे अच्छे काम कर रहे हैं, नहीं, उस वो हमारा
लक्ष्य है ही नहीं। हमारा लक्ष्य है सत्वगुण में रहकर भक्ति करना, जिससे कि हम परम गति को प्राप्त हो सके। ये हमारा लक्ष्य है, सत्वगुण लक्ष्य नहीं है। सत्वगुण में रहकर भक्ति करना, ये हमारा लक्ष्य है। अब जब ज्ञान होगा तभी हम नियमित रूप से तपस्या, ये भक्ति जो एक तपस्या है, जो सुबह उठना है ये तपस्या है, ये ब्रह्म मुहूर्त में जप करना ये तपस्या है। परंतु जब ज्ञान होगा तभी हम ये तपस्या कर पाएंगे या तपस्या करने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, फिर जब हम प्रेरित होकर तपस्या करके हम भक्ति करते हैं तब क्या होगा? तब ये दो चीजें प्राप्त होंगी। क्या दो चीजें प्राप्त होंगी? पहली चीज ये है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख से, ये दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब दुख है, इस दुख से हम पार हो जाएंगे। पार होके हम वैकुंठ तो पहुंच, वो वहां तो सीट रिजर्व हो ही जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अमृत का आस्वादन होगा। ये अमृत, अमृत मतलब अमृत मतलब जो मरता नहीं है। तो क्या मरता नहीं है? जो कि परमानेंट है, मरता नहीं है। वो क्या चीज है जो परमानेंट है, मरती नहीं है? भक्ति में मिलने वाला जो सुख है वो मरता नहीं है, वो परमानेंट है। उस चीज की बात हो रही है। और ये सुख हमें तभी आता है जब हम सतोगुण में रहते हैं। रजोगुण और तमोगुणी को ये सुख आ ही नहीं सकता है। जब सतोगुण में रहते हैं तब वो सुख आता है। तो सतोगुणी तो फिर भी ये देखता है कि जैसे जब वो सुनता है तो देखता है यशोदा मैया को कितना सुख था कृष्ण की सेवा में, ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को कितना सुख था, वो कितने निडर थे। ये जब हम सुनते हैं तब हमें ये आता है और हमें लगता है हमें भी तो आए, हमें भी तो सुख आए। तो हम और सुनते हैं और भक्ति करते हैं। तो भक्ति एक्चुअली में है क्या? भक्ति में प्रेम है, प्रेम ही भक्ति है। ठीक है, भक्ति में प्रेम है। जिस तरीके से, तो क्या होता है जब हम भक्ति करते हैं तब हम में वो प्रेम का भाव डेवलप होता है। और जब प्रेम का भाव डेवलप होता है तो भक्ति फिर खुद ब खुद होने लग जाती है। ऐसे नहीं हमने अपने आप को उठा के जबरदस्ती ऐसे आग में फेंकना नहीं पड़ता कि इतना दुख नहीं होता है। भक्ति अपने आप होने लग जाती है। जिस तरीके से नमक जब खाने में होता है तो नमक का स्वाद अपने आप आता है, खाना खाना स्वादिष्ट लगता है और हम खाना खाते हैं। उसी प्रकार से जब भक्ति में प्रेम आ जाता है तो भक्ति अपने आप होती है, हमें करनी नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब हम सांस लेते हैं तो लेते 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 हमें अब सांस में ध्यान नहीं देना कि ओ आज हमारी इतनी सांसें हो गई, इतनी सांसें और ले सकते हैं। वो अपने आप ये प्रोसेस चलता है। तो जब भक्ति में प्रेम आता है तो ये प्रोसेस अपने आप चलता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना? हमें इस श्लोक में ये समझाते हैं कि हमें इन 3 गुणों से लांग जाना है। इन 3 गुणों को, तमोगुण में नहीं रहना, रजोगुण में नहीं रहना, सतोगुण में भी नहीं रहना, उसको भी लांग करके विशुद्ध सत्वा में आ जाना है। और वह कैसे आएंगे? जब हर काम को कृष्ण से, कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तब हम विशुद्ध सत्वा वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। और उससे आने के बाद क्या होगा? फिर 2 चीजें हो जाती हैं। एक तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिल जाता है और दूसरा क्या होता है? अमृत का आस्वादन। अमृत का आस्वादन होता है। जो भक्ति में जो प्रेम है वो हम उसको चख सकते हैं हमेशा 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 के लिए, क्योंकि वही हमारा स्वभाव या बेसिक नेचर भी है। जैसे मछली को अगर आप जल से निकाल दोगे तो तड़प जाती है, वैसे ही आत्मा भी, उसका स्वभाव क्या है? नित्य कृष्ण दास। आप उसको वहां से निकाल देते हैं तो तड़फी रहती है। ठीक है, या माया उसको जैसे भूत पकड़ लेता है, ऐसे ऐसे आत्मा को पकड़ लेती है। तो उसको पता ही नहीं है कि वो किस लिए है, क्या करना है, क्या कर रही है, पता ही नहीं है। ऐसे इस तरीके से ये सिस्टम इस तरीके से होता है। तो जीव को जीते, जैसे कहते हैं ना, ओ हम मर के मुक्ति प्राप्त होगी, नहीं, नहीं प्राप्त होगी। जस्ट मर के मुक्ति नहीं प्राप्त होगी जब तक हम जीते जी मुक्त होना नहीं सीखेंगे। तो जो जीते जी मुक्त हो गया उसी को, माइंड, उसी को मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। जो जीते जी मुक्त है उसी को मरने के बाद मुक्त लगे। हम पूरे गुणों में रहे, तमोगुण में रहे, रजोगुण में रहे, सतोगुण में करके भी उसका भी अभिमान कर लिया। हमने तो इतने आश्रम बनवाए, इतने प्याऊ लगवाए, हमारा तो वो चलता है, हमारा तो ऐसे चलता है, हम तो इतना दान करते हैं, आते जाओ लंगर खाते, उसका भी ये भी अभिमान गलत है। तो जीते जी जो मुक्त हो गया वो मरने उपरांत मुक्त होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
This is the understanding from today's shloka.